हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA GK Q। आज है 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रतिशत, जो कि प्रतिशत का चैप्टर मैथ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न, जिसमें कभी प्रतिशत कमी निकालना होता है तो कभी अधिक निकालना होता है, यानी कुल प्रतिशत में कितना वृद्धि हुआ या कुल कितना कमी हुआ। आज के हम इसी टॉपिक पर अध्ययन करेंगे। अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को दबाना ना भूलें कि कोई मैं वीडियो अपलोड करूंगा तो नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। और आप लोगों की सपोर्ट से आज मेरा 700 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो गया है, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज हम देखते हैं वीडियो में प्रतिशत वृद्धि और कमी पर आधारित प्रश्न देखेंगे, क्योंकि बहुत सा प्रश्न में क्या होते हैं कि 10% को बढ़ा देता है, कभी घटा देता है, तो पूछता है कि बताइए इसके क्षेत्रफल में कुल कितना वृद्धि हुआ या कुल कितना कमी हुआ। तो इसमें हमेशा 2% दिया रहता है, या तो दोनों को वृद्धि कर देगा या तो दोनों को कमी करेगा। तो कुल प्रतिशत में परिवर्तन क्या होता है, फॉर्मूला इसको हमेशा याद रखना। अलग अलग फार्मूला याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस एक फार्मूला याद रख लीजिए। ए प्लस माइनस हर जगह लगा देना है, ए प्लस बी प्लस ए गुने बी बटा 100 हर जगह। अब कहने का मतलब जहाँ कमी बोलेगा वहाँ माइनस करेंगे, जहाँ वृद्धि बोलेगा वहाँ पर प्लस बोलेंगे। प्लस लगाएंगे कब, जब वो वृद्धि बोलेगा तो प्लस लगा देंगे, जब वो कमी बोलेगा तो क्या करेंगे, माइनस लगा देंगे। अब वृद्धि कोई बोलते हैं धनात्मक बोलते हैं, क्या बोल देंगे, धनात्मक बोलते हैं। और कमी को क्या बोलेंगे, और ऋणात्मक बोलेंगे। ठीक है, तो जहाँ पर वृद्धि बोलेगा वहाँ प्लस लगाएंगे, जहाँ कमी बोलेगा वहाँ पर माइनस लगा देंगे। तो ये आप लोगों को वही दिया, ऋणात्मक ये है, धनात्मक प्लस है। अगर मान के चलो कि आपको ये फॉर्मूला हमेशा और हमेशा याद रखना है, जहाँ पर प्लस बोले वृद्धि बोले प्लस, जहाँ कमी बोले वहाँ माइनस। जैसे मान के चलो कि आपको 10% वृद्धि हो गया, फिर बोल रहा है कि 15% का वृद्धि हुआ, तो बताइए कुल कितना वृद्धि हुआ। तो यहाँ पे दोनों क्या बोला है, वृद्धि बोला है। तो कुल प्रतिशत निकालने के लिए यहाँ पर हम ए प्लस बी प्लस ए गुने बी डिवाइड बाई 100। मैंने हर जगह प्लस ही क्यों लिया, क्योंकि यहाँ पर हमेशा वृद्धि बोला है। तो ये 10 वृद्धि है तो प्लस बी 15 प्लस 10 गुने 15 डिवाइड बाई 100। सिंपल सा चीज़ है, अगर वृद्धि बोलेगा तो प्लस करेंगे, कमी बोलेगा तो माइनस करेंगे। तो यहाँ पर 10 से 15 कितना हो गया, 25 हो गया, प्लस ये 10 से ये 10 कैंसिल हो गया। अब वो बचेगा, भाग देंगे तो 1.5 आएगा। इसको जोड़ेंगे 25 एक 26, 26.5। अगर आपका आंसर प्लस में आता है, किसमें, अगर आपका आंसर प्लस में आता है, अगर प्लस में आता है इसका मतलब है कि ये वृद्धि हो गया। क्या हो गया, वृद्धि। अगर वही अगर माइनस में आता है तो क्या हो जाएगा, कमी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया होगा। अगर लास्ट में आंसर आपका प्लस में आता है तो वो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आता है तो ये कमी होगा। तो उम्मीद है आप लोगों को अच्छी तरीक़े से समझ में आ गया है। तो अब मैं क्वेश्चन की ओर चलता हूँ। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति की आय 10% बढ़ी, कुछ दिनों के बाद 20% बढ़ गई। तो इस प्रकार व्यक्ति की आय में कुल कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो मैंने आप लोगों को पहले ही कॉन्सेप्ट बता चुका हूँ कि अगर क्वेश्चन में 2% दिया हुआ है, अगर दोनों वृद्धि बोलेगा तो हम प्लस का यूज करेंगे, अगर दोनों माइनस बोलेगा यानी कमी बोलेगा तो माइनस लगाएंगे। तो यहाँ पर दोनों बढ़ी हुई लिखा है, यहाँ पर हम फॉर्मूला लिखेंगे कुल प्रतिशत वृद्धि क्या हमको निकालना है, ए प्लस हो जाएगा, बी प्लस हो जाएगा और ए गुने बी डिवाइड बाई 100।
तो यहाँ पे वृद्धि बोला इसलिए सब के सब क्या हो गया, प्लस में हो जाएगा। तो ये 10 प्लस 20 प्लस 10 इंटू 20 डिवाइड बाई 100। अब उसको जोड़ेंगे तो 20 और 10 30 प्लस वह 2 जीरो से कैंसिल, तो बचा यहाँ पर ही 2 बराबर 32% आया। तो मैंने आप लोगों को क्या बताया, अगर ये लास्ट में प्लस में आता है तो ये क्या हो जाएगा, वृद्धि हो जाएगा। तो यहाँ पर प्लस में आया है, इसका मतलब कि 32% जो है वृद्धि हो गया। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, मोहन ने अपना व्यय पहले 15% घटाया और पुनः 5% घटाया, तो इस प्रकार उसके व्यय में कुल कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो यहाँ पर दोनों क्या है, कमी की गई है। तो इसका परसेंट निकालने के लिए क्या होगा फॉर्मूला, तो -a, दोनों कमी है तो दोनों कमी ही लिखेंगे, प्लस -a गुने -b डिवाइड बाई 100। तो ये माइनस है क्योंकि दोनों कम ही बोला है तो माइनस करेंगे। 15 -5 यहाँ प्लस रखेंगे, -15 गुने -5 डिवाइड बाई 100। अब इसको जोड़ेंगे, -15 -5 तो -20 हो गया, प्लस माइनस माइनस गुना करते हैं तो प्लस हो जाएगा। 5 से काटेंगे इसको तो ये 20 बार में कट जाएगा, फिर ये 5 से काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा, 5 से काटेंगे तो ये 4 हो जाएगा। तो ये 3/4 आ गया, -20। अब इसको भाग दे देंगे तो 0.7.5 आएगा। अब इसको घटा देंगे तो 20 में से अगर हम 1 हटा देते हैं तो 19 हो जाएगा, 19.25। ये माइनस में आया है ना, तो माइनस में आने का मतलब क्या हो गया कि ये हमेशा कम ही हुआ। इस ऑप्शन का ऑप्शन नंबर है इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, एक व्यक्ति की मजदूरी पहले 20% बढ़ी, परंतु कुछ ही दिनों बाद मजदूरी 10% घट गई। इस प्रकार उसके मजदूरी में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हुआ है। तो उम्मीद है आप लोग इस क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर लें, क्योंकि मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता चुका है। तो आप लोग वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई करें। अगर आंसर इन चारों में से कोई आ जाता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना बता सकते हैं। तो यहाँ पे देखो, पहले 20% क्या हुआ, बढ़ी है, बढ़ना का मतलब प्लस हो गया, 20% बढ़ी है, और 10% घट गई मतलब कि 10% माइनस हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 20 - 10 माइनस, क्योंकि प्लस में माइनस से गुना करेंगे तो माइनस आएगा। अब 20 में 10 से गुना करेंगे तो 200 डिवाइड बाई 100। 20 में से 10 गया, 10 माइनस ये 2 हो गया, घटेगा तो कितना आया, 8%। तो ये प्लस में आया है तो क्या होगा, वृद्धि या कमी। तो आप लोगों को मैंने बता चुका है, प्लस का मतलब वृद्धि और माइनस का मतलब कमी। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, बाजार मंद रहने के कारण राम की आय 10% घट गई है। 10% का हुआ, घट गया, तो माइनस ले लेते हैं। परंतु कुछ दिनों बाद आय 15% बढ़ गई। अब बढ़ गया मतलब के 15% बढ़ गई। तो सिंपल सा है, प्लस वाले यहाँ पे 15 - 10 माइनस प्लस माइनस गुना करेंगे, अब 15 था यहाँ 150 डिवाइड बाई 100। 15 में से 10 गया, 5, ये 0 से 0 कैंसिल, इसको भाग देंगे तो 1.5 आएगा, 1.5। अब 5 में से 1.5 घटा देंगे तो 3.5 आ जाएगा। कितना आएगा, 3.5%। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 5,
एक कारखाने के उत्पादन में पहले 25% की वृद्धि हुई है, परंतु कुछ दिनों बाद उत्पादन 15% कमी हो गया है, तो कुल प्रतिशत निकालना है। तो इसमें पहले क्या बोला है, वृद्धि बोला है, तो वृद्धि में क्या होता है, प्लस होता है। फिर 15% कमी किया है तो कमी कर देंगे, एक प्लस होता है एक माइनस, तो माइनस हो जाएगा। 25 गुने 15 डिवाइड बाई 100, तो 25 में से 15 घटाएंगे तो 10 आएगा, 25 से भाग देंगे तो 4 आएगा, ये 15/4 आ गया। इसका एलसीएम निकालेंगे, 4 एलसीएम कितना आएगा, 4 10 के 40 माइनस 15, तो 40 में से 15 गया, कितना बचेगा बताओ, 5 और 3 में से गया 2 और डिवाइड बाई 4, इसका फ्रैक्शन तोड़ेंगे तो 6/1/4। तो ये देखो लास्ट में किस में आया है, प्लस में आया है, इसका मतलब यहाँ पर ये वृद्धि हो गया, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6, एक दुकानदार माल खरीदते समय 10% ठगता है, तो ठगने का मतलब क्या हुआ, वृद्धि हुआ, तो यहाँ पर ये 10% वृद्धि हो गया। और बेचते समय 5% ठगता है, तो यहाँ भी क्या हो गया, वृद्धि हुआ। यानी खरीदते समय तुम ठग लिया तो तुमको फायदा हो गया, बेचते समय भी तुम ठग रहे हो तो तुमको फायदा हुआ, यानी दोनों ही कंडीशन में तुमको वृद्धि हो रहा है। तो यहाँ वृद्धि यानी 10 + 5 प्लस 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 आ जाएगा, और डिवाइड बाई 100, 10 और 5 15, इसको भाग देंगे तो 1/2, तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे तो 15/1/2, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। अब हम लोग देखने वाले हैं क्षेत्रफल और आयतन पर आधारित प्रश्न, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन में पूछता है कि कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में कमी हुआ, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल में वृद्धि हुआ, या कितने प्रतिशत आयतन में कमी हुआ या वृद्धि। तो इस तरह क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम उसी तरह से हम फॉलो करेंगे, इसको हम 2 तरीक़ा से बताएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है। पहला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 5% बढ़ाई गई है जबकि चौड़ाई 10% बढ़ाई गई है, तो इस प्रकार उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगा। तो क्षेत्रफल बोला है, तो क्षेत्रफल में हमेशा देखो, क्षेत्रफल का जो यूनिट होता है वो स्क्वायर में होता है, यानी 2 बार लेंगे। और आयतन में क्या होता है, आयतन में 3 बार होता है, यानी क्यूब होता है। तो ये याद रखना, क्षेत्रफल में 2 बार और आयतन में 3 बार। यहाँ पर ही 5% बढ़ाई गई है, तो बढ़ाई गई है तो 5, और जबकि चौड़ाई भी 10% बढ़ाई गई है तो 10 प्लस 10 में 5 से गुना करेंगे तो 50 डिवाइड बाई 100, 10 और 5 15, ये कटने के बाद कितना आएगा 2, तो प्लस हाफ, इसको ऐड करेंगे तो ये 15/1/2 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, एक वर्ग की भुजा 25% बढ़ाई गई है तो उसका क्षेत्रफल कितना प्रतिशत बढ़ेगा। तो इसमें सिंपल से बताएं, क्षेत्रफल को 2 बार लिखते हैं, तो 25% बढ़ाया है यानी इसको 2 बार लिखेंगे, 25 + 25 + 25 गुने 25 डिवाइड बाई 100, 25 में 25 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 50, इसको गुना करेंगे तो 600, 25 और 100 से भाग देंगे तो इतना, इसको जोड़ेंगे तो 50 से 6 56.25%। अगर प्लस में आया है तो वृद्धि होगा, अगर माइनस में आएगा तो कमी होगा। सिंपल सा है, प्लस में आएगा तो क्या होगा वृद्धि, और माइनस में आएगा तो कमी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3, किसी त्रिभुज का आधार और ऊंचाई क्रमशः 8% और 12% बढ़ाया गया हो, तो बताइए उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो क्षेत्रफल का मतलब वही फॉर्मूला a + b, क्षेत्रफल जब भी पूछ देगा तो
तो ए प्लस बी प्लस ए गुने बी डिवाइड बाई 100। तो जहाँ वृद्धि बोलेगा वहाँ प्लस लेंगे, जहाँ कमी बोलेगा वहाँ पर माइनस लेंगे। तो पहले क्या बोला 8% बढ़ाया यानी यहाँ प्लस रहेगा, और फिर बी ये भी 12% बढ़ाया गया है, 8 गुने 12 डिवाइड बाई 100। 12 8 20, 12 8 96, इसको 100 से भाग देंगे, अब इसको जोड़ देंगे तो 20.96। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, एक वृत्ताकार पार्क की त्रिज्या में 10% की वृद्धि हुई है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, वृत्त का क्षेत्रफल ऐसे देखा जाए तो क्या होता है पाई आर स्क्वायर। देखो तो मैंने बार बार बोला है कि क्षेत्रफल में हमेशा स्क्वायर होता है, यानी 2 बार रिपीट करना है। तो त्रिज्या कितना है 10% है, तो 10 को स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर ही 10 प्लस 10 प्लस 10 गुने 10 डिवाइड बाई 100। 10 और 10 कितना हो जाएगा, 10 और 10 कितना होगा 20 हो जाएगा। ये 100 से 100 कट जाएगा तो 1 आएगा यानी 21%। अब आप लोग बताइए ये वृद्धि होगा या कमी होगा। तो मैंने क्या बोला प्लस का मतलब वृद्धि होगा और माइनस का मतलब कमी होगा। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना, अगर लास्ट में आपका प्लस में आता है तो वृद्धि और माइनस में आता है तो कमी। क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस गोले का व्यास 20% बढ़ गया हो, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। सेम उसी तरीक़ा से 20 प्लस 20 प्लस ए गुने बी होता है यानी 20 गुने 20 डिवाइड बाई 100। 20 और 20 40, 10 10 10 कैंसिल, 2 2 4 जोड़ेंगे तो 44%। तो लास्ट में प्लस है, इसका मतलब क्या हो गया ये वृद्धि होगा, तो 44%। ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6, एक गोले के व्यास में 10% की कमी की गई हो तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इससे पहले हम लोग हमेशा और हमेशा किस में देख रहे थे, क्षेत्रफल पे देख रहे थे। तो क्षेत्रफल में हमेशा 2 बार रिपीट करते थे, लेकिन अब आ गया आयतन पे। तो आयतन पे हम लोग 3 बार रिपीट करेंगे। कितने बार 3 बार। तो पहले हम 2 बार इसमें रिपीट करेंगे। तो यहाँ कमी बोला, इसका मतलब है कि -10% कमी एक बार, -10% दूसरा बार, -10% तीसरा बार। तो पहले हम ये दोनों को निकालेंगे, इसके बाद जो रिजल्ट आएगा फिर इससे हम कंपेयर करेंगे। तो -10 माइनस माइनस गुना करेंगे तो प्लस 10 गुने 10 डिवाइड बाई 100। तो 10 में 10 जोड़ेंगे तो -20, ये कट गया तो +1 बराबर हटा देंगे तो -19% आ गया। तो ये 19% क्या आया कमी आ गया। तो अब ये 19% और ये 10% हम लेंगे तो -19 -10 माइनस माइनस प्लस 19 गुने 10 डिवाइड बाई 100। अब ये 19 और 10 जोड़ेंगे तो -29 प्लस 10 से 10 कैंसिल, भाग देंगे तो 1.9। अब हम -29 में से ये घटाएंगे, अगर 1 हटाएंगे तो 28 बचा। तो सिंपल से हम इसको क्या करते हैं 2 घटा लेते हैं तो -27 पॉइंट, अब 1 यहाँ रहेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7, किसी बेलन की त्रिज्या 5% बढ़ाई गई है और ऊंचाई 10% बढ़ाई गई है, तो बेलन के आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ पर क्या है वृद्धि है,
तो बेलन का आयतन क्या होता है, पहले ये फॉर्मूला आप देख लीजिए। बेलन की आयतन फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच। पाई जो होता है वो कांस्टेंट होता है, तो जब भी प्रतिशत वृद्धि होगा तो इसका कोई भी यूज नहीं होगा। तो त्रिज्या यहाँ पर 2 बार है, ऊंचाई सिर्फ एक ही बार है, तो त्रिज्या कितना बढ़ाया गया 5%, यानी इसको हम 2 बार यूज करेंगे। ऊंचाई 1 बार होता है, यहाँ 1 बार है, तो पहले हम इसको यूज करेंगे। तो 5 प्लस 5 प्लस 5 में 5 से गुना करेंगे तो 25 डिवाइड बाई 100, 5 5 10। अब इसको भाग देंगे तो 0.25, इसको जोड़ देते हैं तो 10.25 आ जाएगा। तो ये हमारा लास्ट आया। तो 2 बार यूज़ करने के बाद हमको ये आया, तब ये वाला और फिर ये 10% को यूज़ करेंगे। तो 10 प्लस 10.25 प्लस 10 गुने 10.25 डिवाइड बाई 100। इसको जोड़ेंगे तो 10 10 20.25, ये 10 से ये 10 कैंसिल, प्लस इससे भाग देंगे तो 1.025 आएगा। अब इसको जोड़ना है तो 20 है 21.275। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक घन की भुजा में 10% की वृद्धि हुई तो उसके आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ, अगर क्षेत्रफल बोलेगा तो हम 2 बार रिपीट करेंगे, अगर आयतन पूछेगा तो 3 बार बनाते हैं। तो पहले हम 2 बार रिपीट करके बनाएंगे, तो जो प्रतिशत आएगा उसके बाद हम वो लास्ट वाले को यूज करके कर लेंगे। तो पहले हम घन का आयतन देख लेते हैं क्या होता है। घन का आयतन है भुजा क्यू होता है, यानी इसको हम 3 बार रिपीट हमको करना है। आयतन का मतलब ये होता है 3 बार। ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया, फिर ये 10 हो गया। तो पहले हम ये 2 से निकालेंगे, 10 प्लस 10 प्लस 10 में 10 से गुना करेंगे तो 100 डिवाइड बाई 100, 10 और 10 20 प्लस 1 बराबर कितना हो गया 21%। अब ये 21 और फिर ये 10 निकालेंगे तो ये 21 प्लस 10 प्लस 21 गुने 10 डिवाइड बाई 100, 21 और 10 31 प्लस ये 10 से ये 10 कैंसिल, भाग देंगे तो 2.1। अब इसको जोड़ेंगे तो 31 से 2 33, 33.1%। अब ये प्लस में आएगा तो प्लस का मतलब वृद्धि, माइनस आएगा तो कमी। तो 33.1 कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9, एक हॉल की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई क्रमशः 10%, 20%, 10% घटाई गई हो तो हॉल के आयतन में कितने प्रतिशत का परिवर्तन होगा। तो सेम उसी तरीक़ा से क्या करेंगे, पहले हम ये दोनों को यूज करेंगे। तो दोनों में, तीनों में तो हमेशा घटाया गया है, तो -10 -20 माइनस माइनस प्लस 10 गुने 20 डिवाइड बाई 100। तो 10 और 20 कितना होगा 30 हो जाएगा, दोनों माइनस में, तो ये भी माइनस में रहेगा, प्लस 10 10 कैंसिल तो बचा 2, तो यहाँ घटेगा तो -28% आया। तो माइनस का मतलब क्या होता है कमी। अब हमको ये, अब ये 10 बच गया और फिर ये 28 बच गया, तो -28 -10 माइनस माइनस प्लस 28 इंटू 10 डिवाइड बाई 100। तब ये 28 में 10 जोड़ेंगे तो -38 प्लस 10 से 10 कैंसिल, ये 2.8 आएगा।
तो हम क्या करेंगे, ये 2 ना घटा के हम 3 घटाएंगे, तो 3 घटाने का मतलब हो गया 35, और 10 में से 8 गया 2। अब ये माइनस में आ गया, इसका मतलब है कि यहाँ पर ये कमी हो गया, तो 35.2 इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित माप के प्रस्तावित कमरे की लंबाई 10% घटाई गई, चौड़ाई 20% घटाई गई, जबकि ऊंचाई 5% बढ़ाई गई है। जिसमें लंबाई जो है वो 10% घटाई गई है, तो माइनस, चौड़ाई 20% घटाई गई है तो माइनस, और ऊंचाई क्या किया है 5% बढ़ाई गई है, तो ये प्लस हो गया। तो मैं आप लोगों को बार बार बोल रहा हूँ कि जहाँ पर एक कमी बोलेगा वहाँ माइनस शो कर देंगे, तो माइनस लिखने का मतलब है कमी हो गया। तो पहले हम ये दोनों को सॉल्व करेंगे, तो ये -10 -20 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 10 गुने 20 डिवाइड बाई 100, 20 और 10 30 प्लस, ये माइनस में है तो माइनस में 0 से 0 कैंसिल, 2 घटेगा तो -28 आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये अब 28 बच गया और एक 4 के बचा हुआ एक ये, तो -28 और ये प्लस है तो +5 लेंगे। अब प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस आएगा, 28 गुने 5 और डिवाइड बाई 100 हो गया। अब 28 में 5 घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 5 गया 3 2, तो ये माइनस में रहेगा क्योंकि ये बड़ा है, माइनस 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में, 2 से काटेंगे तो 10 बार में, 2 से काटेंगे तो 14, भाग देंगे तो 1.4, 23 1 24, दोनों माइनस में है तो जोड़ देंगे 24.4, माइनस में, इसका मतलब यहाँ पर ये कमी हो गया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है।